ऐसे सैकड़ों युवा जो राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उनके अंदर जो ये भावना घुसा दिया गया है कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाना, कुर्सी लगाना और हमारे आगे पीछे करना रह गया है, तो उस चीज़ को हम तोड़ने के लिए आए हैं। हम तो सिर्फ यही बताने आए हैं कि एक आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, और चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। हम विश्वास हमको इतना है कि इस बार हम लोग चुनकर आ रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और राजनीतिक गहमा गहमी तेज है और स्थानीय निकाय का चुनाव भी खत्म हो गया है और एकमात्र चुनाव बाकी है बेगूसराय नगर निगम का, और जहां ढेर सारे प्रत्याशी हैं और बहुत अलग अलग तरह के प्रत्याशी। हमारे साथ भी एक युवा प्रत्याशी अंकित कुमार जी हैं। इससे पहले भी आपको मैं इनसे मिलवा चुका हूं। और अंकित जी, पहले स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। आपका भी अविनाश भाई, और आपके न्यूज़ चैनल का भी, जो फिर आप आए हैं और हम जैसे लोगों को भी आप लगातार प्लेटफॉर्म देने का जो काम कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला चीज़ हम पूछने यही आए थे कि आपने पिछले दफ़ा बताया था कि आप बहुत हिम्मत करके नगर निगम चुनाव में आ रहे हैं, एक सामान्य वर्ग से आते हैं आप, तो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? लोगों के बीच जाते होंगे, उनसे बात करते होंगे, जो आपके मन का जो मैनिफेस्टो चल रहा है वो सब साझा करते होंगे, तो लोगों का क्या फीडबैक मिलता है आपको? लोगों का बहुत उत्साह हम लोग को देखने मिल रहा है कि हम जैसे मिडिल क्लास जो हैं, अभी तक क्या था नगर निगम के अंदर कि जो भी पूंजीपति थे वही लोग मतलब ऐसा आडंबर बना दिए हैं कि वही लोग चुनाव लड़ कर आएंगे, वही जीत कर आएंगे। उसके बाद जो है परिवारवाद, अब देख लीजिए जो जिनके एक ही परिवार से विधायक भी रहेंगे और भी मुखिया रहेंगे, फिर वो नगर निगम के मेयर बनेंगे, तो ऐसा है कि उनको लगता है कि जो पूंजीपति है वही आ सकता है, ऐसा माहौल बनाए। तो उस माहौल में हम तो सिर्फ यही बताने आए हैं कि एक आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, और चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। हम विश्वास हमको इतना है कि इस बार हम लोग चुनकर आ रहे हैं, और ये ऐसे सैकड़ों युवा जो राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उनके अंदर जो ये भावना घुसा दिया गया है कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाना, कुर्सी लगाना और हमारे आगे पीछे करना रह गया है, तो उस चीज़ को हम तोड़ने के लिए आए। उस चीज़ को तोड़ने के लिए तो जनता का समर्थन भी चाहिए ना जी। तो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो समर्थन मिल पा रहा है? भरपूर है ना? क्या कह रहे हैं लोग? भरपूर मिल रहा है। वो सभी ऑप्शन तलाश रहे हैं कि उन्हें भी आज तक ऑप्शन मिला नहीं। उनको पहली बार ऑप्शन मिल रहा है कि आप जैसे युवा आए हैं, इस बार हम लोग खुल के आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि ये चुनाव इंडिविजुअल है, किसी पार्टी के सिंबल पर होने नहीं जा रहा है। तो इस बार जो है इंडिविजुअल चुनाव है, तो इंडिविजुअल लोग चुनेंगे। तो हम जैसे युवा को इस बार चुनने जा रही है जनता मालिक। आपको चुनने जा रही है जनता लोग, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। क्या मैनिफेस्टो है? मतलब सबसे प्राइमरी रूप से कौन सा काम आप देखते हैं कि अगर आपको मेयर बना दिया जाए, जनता चुनकर आपको ले आती है, तो सबसे पहला वैसा कौन सा 2 4 5 काम है जो आपके नज़रों के सामने दिखता है कि बेगूसराय में अगर मैं मेयर बन के आता हूं तो सबसे पहले इन कार्यों को किया जाएगा? अब देख लीजिए, इतने हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिला के अंदर, सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर भी हैं, एमएलसी हैं, और स्नातक से जो है भी एमएलसी हैं। वो भी सौभाग्य है हम लोगों का कि हमारे गृह जिला बेगूसराय के हैं। उसके बाद अभी तक अनेकों संगठन के युवा साथी सबों ने आवाज़ उठाया कि बेगूसराय के अंदर दिनकर विश्वविद्यालय का बनना जरूरी है, बनना चाहिए। लेकिन आज तक ये सब जो भी बड़े बड़े नेता हैं, इन पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। तो हम लोग जो है दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय में बने, जितने भी संगठनों ने ये आवाज़ उठाया, हम उसका पुरजोर समर्थन करेंगे, और हम लोग उनकी आवाज़ को जो है हम लोग भी पुरजोर तरीक़ा से उठाने का काम करेंगे। तो आपके हिसाब से कि नगर की समस्याओं में ये भी एक समस्या है? जी बिल्कुल। शिक्षा
हमेशा शिक्षा आगे रहेगा तो विकास खुद ब खुद, जहाँ भी आप देख लीजिए, जिस भी शहर का, बेगूसराय का नहीं और भी शहर है, तो और भी शहर में आप जाते हैं, जिन शहरों का, जिन प्रदेशों का साक्षरता दर अच्छा है, वहाँ विकास भी अच्छा होता है, वहाँ विकास का दर भी अच्छा है। तो यहाँ भी अगर शिक्षा, अगर आप फोकस करिएगा, शिक्षा को आगे रखिएगा, तो ऑटोमेटिक विकास दर खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। ऐसा है अंकित जी, जब हम लोग कभी किसी प्रतिनिधि से बात करते हैं, नगर निगम के प्रतिनिधियों से बात करते हैं, तो वो अक्सर सड़क की बात करते हैं, नाले की बात करते हैं, सीवरेज की बात करते हैं, साफ सफाई की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो कुछ ये थोड़ा हट कर नहीं लग रहा आपको? ना, हट कर नहीं है, वो चीज़ तो है कि बेसिक चीज़ जो है वो तो करना ही है, और वो बात कर रहे हैं तो वो बात, उनका बात गलत हम नहीं कर रहे हैं, वो तो बेसिक चीज़ें हैं, वो तो होनी ही चाहिए कि सड़क, अब सड़क देख लीजिए कि आप उसका पूरा निकालिए। जब नगर निगम का कहते हैं कि सालाना बजट 100 करोड़ का है, तो 100 करोड़ अगर शहर के अंदर अगर 600 करोड़ अगर नगर निगम में काम हुआ, तो वो काम किस के लिए हुआ? जो सड़कें बनी हुई थी उसको तोड़ने में पूरा बजट लगा दिया गया, विकास क्या हुआ? उसके बाद भ्रष्टाचार मुक्त होगा निगम। अगर हम जैसा युवा आता है, और आप देख लीजिए कि पंचायत चुनाव में मैक्सिमम युवा चुन के आए हैं, और जहाँ भी हम 20 पंचायत ऐसा बताएंगे जहाँ युवा चुन के आए हैं, और वहाँ प्रथम दिन से भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। इंदिरा आवास, जिनको आज प्रधानमंत्री आवास योजना आप कहते हैं, शौचालय योजना, बहुत, वृद्धा पेंशन, ये पेंशन, इतना सरकार का जो भी है, तो जो भी योजना है, तो उस योजना में इतना धांधली है। आप देख लीजिए, हम संवेदक का कोई दोष नहीं देते हैं। अगर संवेदक को अगर 40% कमीशन देना पड़ा, तो समझिए अगर 100 रुपया सरकार हमको दे रही है और 40 रुपया हम भ्रष्टाचार में हमारा चला जा रहा है, तो 60 रुपया में संवेदक क्या काम करेंगे बताइए? भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए हमारा नगर निगम, विकास खुद ब खुद दिखेगा।